नमस्कार दोस्तों, अभी की बड़ी खबरें आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि जीएनएम मांगे सीएचएस सर्टिफिकेट, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। जीएनएम को मौका मिलना चाहिए सीएचओ को अप्लाई करने में। इस वक्त की बड़ी खबर हम बात करने जा रहे हैं। 16 जुलाई से जीएनएम की वैकेंसी आएगी क्या? नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार, आप एसटीजी न्यूज चैनल देखना शुरू कर दिए। यहाँ पर हम 3 पॉइंट पर बेहद बात करने वाले हैं। जैसा कि हम ग्राफिक्स में दिखा भी रहे हैं कि 16 जुलाई से जीएनएम की नई वैकेंसी आएगी क्या, जीएनएम को भी मौका मिलना चाहिए सीएचओ फॉर्म अप्लाई करने में। ये हम आवाज बार बार उठा रहे हैं और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो ये जरूर सक्सेस हो जाएगा। जीएनएम मांगे सीसीएस सर्टिफिकेट, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और भी कहूंगा, कभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। 16 जुलाई की न्यू वैकेंसी, 16 जुलाई से जीएनएम की न्यू वैकेंसी आएगी क्या? जैसे कि बहुत लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल बहुत ही गंभीर है। जिस तरह से मंगल पांडे ने अपने बयान दिया है कि 65,000 जो है स्वास्थ्य विभाग में रिक्त खाली है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं 6500 के आसपास जीएनएम की वैकेंसी है। तो ऑब्वियसली वैकेंसियां आ रही हैं। आप लोग इंतजार बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप लोग पढ़ाई पे भी लग जाइए, इसलिए कि 16 जुलाई से जो सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि जीएनएम की नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद उस पर आपको डेट सब कुछ दिया जाएगा कि या ये परमानेंट वैकेंसी होगी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिक होगी। लेकिन हमको जहां तक अंदेशा है कि ये वैकेंसी परमानेंट होगी, क्योंकि ये तेजस्वी यादव के अगर जवाब नीतीश कुमार जी को देना है तो वो सिर्फ परमानेंट से ही देना है। क्योंकि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव में एक ही चीज का अंतर है कि तेजस्वी यादव हमेशा जो आवाज उठाते हैं वो संविधान के खिलाफ उठाते हैं। अगर अपनी रेपुटेशन को नीतीश कुमार जी को बनानी है तो ये नौकरी परमानेंट देनी ही पड़ेगी। इसलिए हम बार बार कर रहे हैं कि आप लोग अपने पढ़ाई पर भी लग जाइए, इसलिए कि ये वैकेंसी आने वाली है। मुझे लगता है कि ये बीटीएससी की ही तरफ से परमानेंट वैकेंसी आएगी। अब सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं कि जीएनएम को मौका मिलना चाहिए सीएचओ में कि नहीं। ये बिल्कुल जैसे जिस तरह से आप लोग इंटेंशन दिखाया है, जिस तरह से आपने एग्रेशन दिखाया है, उससे हमको लगता है कि ये पॉसिबल है। क्योंकि हार हमको नहीं माननी है। जिस तरह से हमने कल वीडियो 2-3 दिनों से हम ये डाल रहे हैं वीडियो सीएचओ के लेकर कि इसमें जीएनएम को मौका मिलना चाहिए, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एकदम भरमार करती है मैसेज को। आप सभी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि आप इसी तरह से अपना इंटेंशन बनाए रखिए, इसी तरह से एग्रेशन दिखाते रहिए। अगर यही चीज अगर रहेगी तो ये बहुत ही पॉसिबल है कि सीएचओ में जो है जीएनएम को मौका मिलेगा। क्योंकि पिछली बार जो सीटें हैं, ठीक है, वो 4000 में से सिर्फ 500 ही आपको फुलफिल हो पाया था। 3500 वैकेंट ही रह गया था। उसी बैकलॉग वैकेंसी को लाई गई है। लेकिन देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि ये सारी वैकेंसियां फुल हो जाएंगी। बीएससी नर्सिंग वाले कह रहे हैं कि आज हम कमेंट में उनकी बात करें तो वो कह रहे हैं कि 3200 तो मैंने कल बताया था। वो कह रहे हैं कि जो बीएससी नर्सिंग है 19 से 22 वाले, 19 से 23 वाले में कह रहे हैं कि 2500 है, और 18 से 22 के जो एकेडमिक ईयर है उसमें कह रहे हैं, उनमें कह रहे हैं 700, यानी 3200 होते हैं। और 1000 वो कह रहे हैं कि जो जीएनएम से पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं वो 1000 हैं। इस हिसाब से अगर बात करते हैं तो तीनों मिलाकर वैकेंसियां 4200 होती है, और 200 वो कह रहे हैं कि अदर स्टेट वाले जो आएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल फैक्ट सही नहीं है, ठीक है। इसलिए कि इतना अगर बीएससी नर्सिंग वाले अगर हैं तो आखिर उनके कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? आखिर हमारी वीडियो उन तक नहीं पहुंच पा रही है? इनसे लॉजिक साफ समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रमित फैला रहे हैं, मुझे लग रहा है। लेकिन आपके पास में कोई अगर साइंटिफिक एविडेंस है, हम चैनल स्वागत करता है, आप हमारे पास भेजिए, हम उसको एनालिसिस करेंगे, हमारी टीम एनालिसिस करेगी और आपको जरूर बताएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि इतना पॉसिबल नहीं है कि बिहार में, अगर आप देखिए, इतनी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है जो आप बता रहे हैं। क्योंकि बिहार में जो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग की बात करें, जो ट्रेंड है ये 2020 के बाद आया है। इससे पहले हमने देखा है कि लोग इस कोर्स के बारे में उतना जागरूक नहीं थे। इस कोर्स को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। नर्सिंग एक हमारे समाज के लिए एक अच्छा कोर्स नहीं माना जाता था। लेकिन ये जो 2020 में जो जीएनएम का वैकेंसी आया, उसमें से अच्छी सैलरी मिली, तो लोगों का इंटेंशन इस तरफ आया। आप क्या मानते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? इसलिए आपका राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इतना बीएससी नर्सिंग नहीं है। 4200 के आसपास जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं, वो जो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक आदमी का कमेंट आ रहा है। बाकी जो जीएनएम ही कह रही हैं कि हमको सीएचओ फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए।
देखिए, थर्ड पॉइंट पर बात करने वाला हूँ, जीएनएम मांगे सीसीएस सर्टिफिकेट। ये तो आप जानते हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, ये जो सर्टिफिकेट है जीएनएम कह रही है कि या तो हम फॉर्म भरवा लीजिए, इसके बाद हमको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग दिलवा दीजिए, या तो फिर उससे पहले कुछ ऐसा कीजिए कि बीच का कोई रास्ता निकले। हम स्टूडेंट को ब्लेम नहीं दे रहे हैं सर, सिस्टम आपका है। नीतीश कुमार जी हैं, मंगल पांडे जी हैं, ये बच्चे बहुत परेशान हैं, घर से लोन लिए हैं, हालत इतनी खराब है कि घर में राशन तक नहीं है। ये इनका यही एक आसरा है और एक माध्यम था कि हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगा। लेकिन हालात सर इतना खराब हो चुका है, बच्चे जिस हिसाब से कमेंट करते हैं आंख में आंसू आ जाता है वाकई। इसलिए कि ये बच्चे कोई हाई फाई फैमिली से नहीं है, एक मिडिल क्लास की फैमिली है, कैसे भी पैसे अरेंज करके इस कोर्स को उन्होंने किया है। और ये कोर्स करने का सीधा लॉजिक है कि उनका एक आप पर आश है कि आप इस चीज़ों को अच्छा करेंगे। तो मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे तरफ से निवेदन है, मेरे चैनल की तरफ से निवेदन है कि कम से कम इनकी आवाज़ को सुना जाए। तो आज के न्यूज में ही है, वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं इस पेज को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कमेंट से हमारे सिस्टम को जवाब मिलता है। आप जो इस वीडियो को लाइक करते हो उस सिस्टम को जवाब मिलता है। जो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, बच्चे क्या चाह रहे हैं, उनके अंदर क्या है, वो सारे चीज आप जब कमेंट करते हो, लाइक करते हो, यही चीज हम लोगों को दिखाते हैं कि देखिए सर, हमारा टॉपिक ये था, बच्चे ने इनका अपना रिएक्शन ये दिया था। तो चलिए, आज के न्यूज में ही था, वक्त हो गया विदा लेने का। तमाम खबरों के लिए बने रहिए। थैंक यू।